ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं गणपतिं संसारपूजनं सदा वसतं हृदयं ब्रह्मणि शयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश पांडे और आप कथा सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 174 तक हमने कथा का श्रवण किया अभी तक। आज हमारी कथा चलेगी दोहा संख्या 174 के आगे। तो दोहा संख्या 174 है कि भूपति भावी मिटई नहीं और जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। ये कथा उस समय की है जब राजा प्रताप भानु के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और जैसे ही ब्राह्मणों को बैठाला गया और भोजन परोसने चले राजा प्रताप भानु, तभी आकाशवाणी हुई कि ये भोजन खाने योग्य नहीं है, इसमें मांस है। तो इस क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को शाप दे दिया था। तो वही प्रसंग है कि इसका अर्थ है कि हे राजन, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अब श्राप तो दे दिया, राजा की कोई गलती नहीं थी। तो अशि कहे सब मही देव सिधाए, समाचार पूरे लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विचरत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। यानी कहां कितना अच्छा होने वाला था और बेचारे उस राजा पर ये ब्राह्मणों का श्राप लग गया कि ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। और उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुरता पुषहि खबरी जनाई। कहीं खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूपुष बुधाए। और उपरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। तो उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे सब राजाओं को, और जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। अब उसने सब राजाओं को बता दिया कि ऐसे ऐसे काम हो गया, उसको तो श्राप दे दिया गया। तो सब राजा ठाक में बैठे थे, सबको पराजित किया था राजा प्रताप भानु ने। सब राजा अपनी अपनी सेना लेके चारों तरफ से उसने राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। और घेरने नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल शुभटि करि करनी, बंधु समेत परे नृपोधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित रण में धराशायी हो गया। और सत्य के तो कोले को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा।
रिपुजित सबो नृपु नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा था। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु शम जनक यम ताहि ब्याल शमदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देखिए ये कथा हम लोग भूल जाते हैं कि ये कथा मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कहाँ? प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल श्वेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, और पिता यम के समान काल रूप, और रस्सी सांप के समान यानी काट खाने वाली हो जाती है। यानी जब विधाता आपके विपरीत हो, यानी बुरे दिन। ओ काल पाई मुने सुने सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 से ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अब समय बीतने पर वही राजा परिवार सहित असुर हुआ जिसका नाम रावण था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। ये वही राजा प्रतापभानु था जो ब्राह्मणों के शाप से रावण के रूप में पैदा हुआ था। और भूप अनुजे अरि मर्दन नामा, भयउ शुकुंभु करन बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जाशु, भयउ विमात्रे बंधु लघुताशु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। और नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगति विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जो रावण का सौतेला भाई था, छोटा था, जो प्रतापभानु का कौन था? सचिव धर्मरुचि नाम का था। वो अगले जन्म में विभीषण हुआ। जिस सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। ओ काम रूप खली जिनस अनेका, कुटिल भयंकरी विगति विवेका। ओ कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वो बहुत ही भयानक राक्षस हुए। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, और पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप वश
भय सकल अगरूप सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और वही कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। देखिए वो प्रतापवान अगले जन्म में रावण हुआ और जैसा कि अभी वृत्तांत हमने सुना है और आगे देखिए क्या होता है। और ये पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा हुए थे और इसकी आगे की कथा अब हम कल अपने एपिसोड में सुनेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे भी विनम्र आग्रह करेंगे कि इस कथा का अधिक से अधिक प्रसार करें, प्रचार करें। जय श्री राम।